हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे रिवीजन लेक्चर जो हम लोगों ने शुरू किया था पार्टनरशिप के ऊपर, राइट। सो यू कैन सी आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर इसको समझना है आपको तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसे मैंने चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस सिखाया है वो आपको देखना होगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट, चार्ज मतलब ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो पार्टनरशिप फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आप नहीं दे पाओगे, आपके बिजनेस में सफिशिएंट फंड नहीं है, तो आपके घर से, आपके घर को बेचकर वो पैसा रिकवर किए जाएंगे। वेयरएज एप्रोप्रिएशन के केस में क्या है, वो पैसे हम तभी देंगे जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यही है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन में। दैट्स वाई चार्ज, जितना भी चार्ज है, जो भी एक्सपेंसेस विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज, वो हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट तो पीएल अकाउंट। ये आपने 11th क्लास में सीख लिया था। यहां पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, इसका नेचर क्या है। तो जो पीएल अकाउंट का नेचर वही इसका भी नेचर है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। यही वही नॉमिनल अकाउंट है जो गोल्डन रूल में सिखाया गया है, पर्सनल रियल नॉमिनल, वही वाला नॉमिनल, मतलब ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, इट्स अ नॉमिनल नेचर, राइट। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। ओके, नेक्स्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये भी आपको याद रखना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ और नहीं है, पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन ही है। एक्सटेंशन क्यों है, इसको समझना है अगर, तो देखिए आपको बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वैसे समझिए। बेसिकली क्या होता है, पहले 11th क्लास में आपने पढ़ा था अकाउंटेंसी या फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का, मतलब सोल ट्रेडिंग बिजनेस का, जहां पे एक मालिक होता था, एक ओनर। अब जिस बिजनेस में एक ही ओनर है, वहां पे प्रॉफिट को लेकर कोई झगड़ा होगा ही नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो यहां पे एक परेशानी ये आती है, एक पार्टनर बोलेगा कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे बांट सकते हो, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया इस फर्म के लिए, मैं वर्किंग पार्टनर, तुम तो घर बैठे रहते थे, तुम तो कुछ काम नहीं करते थे, सारा काम मैं देखता था, फिर भी प्रॉफिट बराबर बराबर बट रहा है, ये तो गलत है। तो उस पार्टनर को हम लोग क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। कोई पार्टनर ये भी कह सकता है, ठीक है मैं वर्किंग पार्टनर नहीं हूं बट मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके कैपिटल को कंपनसेट करने के लिए, ज्यादा कैपिटल देने की वजह से उसको इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये बता दें कि बेसिकली ये अकाउंट बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएट मैनर, सही तरीके से बंटवारा करने के लिए। मतलब सैलरी, जो वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे दिया, जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कोई एक स्पेशल क्लाइंट ले आता है, बहुत बड़ा बिजनेस देता है बिजनेस हमारी फर्म को, उसको कमीशन दे दिया, कुछ पैसा बिजनेस अपने पास रखना चाहती है रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो इक्वली या जो रेशियो डिसाइड हुआ उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब प्रॉफिट को सही तरीके से बांटना है। यहां पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो, मतलब इन अदर वर्ड्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, एक एक्सेप्शन है वो हम लोग बाद में करेंगे, जहां पे लॉस में भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट होगा तो ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, लॉस में नहीं बनेगा, ये जनरल रूल है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे एक और लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। इसी बात को मैंने एक लाइन में यहां पे नोट कर दिया आपके लिए। इस अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है, बस ये बताना कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएटली कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देख लो, मोस्टली यही सब आइटम रहता है, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो, याद कर लो। देखो क्या है, डेबिट साइड में और यहाँ पे क्रेडिट साइड में, दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट।
सबसे पहले तो आप पीएल अकाउंट लेके आओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है वो लेकर आओगे। ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है, जो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट कहां से निकलेगा, सारे चार्ज को माइनस करने के बाद वही प्रॉफिट लेंगे। अगर मान लो मैनेजर का कमीशन माइनस करना बाकी है तो पहले यहां पे माइनस करोगे, माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट लाओगे। ठीक है, वो प्रॉफिट पहले लिख लो आप, फिर क्या करोगे, उसमें ऐड कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। और हम लोग बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा, ना कि पार्टनर के रिस्पेक्ट में। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है तो वो निकाल के ले आओगे और उसको इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, डेबिट साइड में आते हैं, क्या क्या आएगा, तो डेबिट साइड में, अच्छा इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आप कभी कभी देखो सैलरी पहले लिखा रहेगा, कभी इंटरेस्ट पहले लिखा है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले लिखा है इंटरेस्ट इन कैपिटल। आपको मान लो कैपिटल दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो निकालोगे, वो माइनस करोगे। उसके बाद सेकंड आइटम, मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी माइनस करोगे, किसी को कमीशन देना है तो कमीशन लेके माइनस करोगे, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो नोट करोगे। इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, इतना काम आपको इसमें करना होता है, राइट। तो ये रहा आपका पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोग इस टॉपिक में इतना ही करेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप इसको नोट करना चाहते हो नोट करो। ओके चलो, आई होप वो आपने नोट कर लिया, अच्छे से समझ गए होगे, रिवाइज हो गया होगा। वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई नॉर्मली क्वेश्चंस उस पे नहीं पूछता, उस पे कम पूछता है, वो इन केसेस पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, बट कंडीशन क्या है, जो आपका प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से कम है। जैसे मान लो अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000 या 80,000 या 1 लाख अवेलेबल प्रॉफिट है। अवेलेबल प्रॉफिट है 1 लाख और पार्टनर को, जैसे अवेलेबल प्रॉफिट मान लो 1 लाख है आपके पास और पार्टनर को देना है क्या, इंटरेस्ट देना है और सैलरी देना है, दो चीज देना है। इंटरेस्ट निकल के आ रहा है टोटल मिला के 1,50,000, सैलरी निकल के आ रहा है 1 लाख, टोटल फंड का रिक्वायरमेंट है हम लोग को 2.5 लाख का, पैसा 1 लाख है, कैसे बांटोगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं ये लोग, तो उसको समझ लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है पहला केस हम लोगों ने बांटा, इसको आपको बुक में ये मिल जाएगा, इसका नाम मिलेगा व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज अगर वो प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो मैंने इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, आपको याद रखना है। In this case, following steps are followed. Step number 1, ratio of appropriations are calculated. मतलब कि ये है appropriation, interest, salary. ठीक है, अगर मान लो मिस्टर ए को मिल रहा है इंटरेस्ट और बी को मिल रहा है सैलरी, ठीक है, ये केस बन सकता है। या मान लो ए को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है, बी को सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा केस भी बन सकता है। तो मिस्टर ए को जो जो मिलने वाला है, जो जो मिलना चाहिए, उसका पहले आप सम कर लो। मान लेते हैं ए का टोटल सम आया 1,50,000, 1,50,000, बी का आया 1 लाख। तो इस दोनों के बीच का रेशियो आपको निकालना है। अगर इसका रेशियो निकाले तो क्या आएगा, 15:10 और काटे तो 3:2, तो हमारा रेशियो आया 3:2। तो इस अवेलेबल प्रॉफिट को इन एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो आया 3:2, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रोपोर्शनेटली। वही मैंने लिखा सेकंड स्टेप में, अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस
मतलब कि 3:2 में 1 लाख बढ़ जाएगा। तो 3 2 5, तो 3/5 मिल जाएगा ए को, 2/5 मिल जाएगा बी को, मतलब 60,000 और 40,000। समझ आया? तो आपको 2-3 एग्जाम्पल मिलेगा इसके ऊपर बुक में, सीबीएसई पूछा भी है। एक तो सिंपल वाला होगा, एक पार्टनर को सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है, बट एक में होगा जिसमें 2-3 चीज मिल रहा है। तो पहले आप उसका एक अलग से वर्किंग बनाओगे, उसका नेट अमाउंट निकालोगे, कितना अप्रोप्रिएशन मिलना चाहिए, उसका रेशियो निकालोगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया आपका ये। चलो एक केस और बनता है। इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट सेम इसी के जैसा होता है, बट उसको एक अलग केस बना के दिया आपको बुक में। चलो देख लें। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडिक्वेट। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे जब एप्रोप्रिएशन के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तब कैसे पे करोगे? तो कहता है 2 स्टेप में काम करना है इसमें आपको, सेम इसी के जैसा। क्या? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप निकाल लो, जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो निकाल लो। ठीक है, अब उसमें आपको परेशान कर सकता है। फिक्स्ड कैपिटल दिया था तो कोई झंझट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ये याद रखिएगा। और कभी कभी बीच में एडिशन या विड्रॉ हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो पहला काम तो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट कर लोगे। देन उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालोगे। बार बार बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं। ये काम नहीं करना है आपको, आपको कैपिटल रेशियो नहीं बांटना है, आपको किस रेशियो में बांटना है? अवेलेबल प्रॉफिट को बांटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जो भी इंटरेस्ट निकलेगा, और उसके बाद पे कर देना है। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही केस कवर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, इस पर प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा मेजर टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो।